गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपकी फिजिकल एजुकेशन की बुक का पहला चैप्टर, इसमें पहला क्वेश्चन है पर्यावरणीय या वातावरणीय स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण के प्रकार तथा इसके क्षेत्र की संक्षिप्त सविस्तार व्याख्या कीजिए। उत्तर है पर्यावरण या वातावरण, इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति एनवायरन शब्द से हुई है। एनवायरन शब्द का मतलब क्या है? घेर लेना, इन्वायरन। टू एन सर्कल, एन सर्कल का मतलब होता है घेरना। इन्वायरमेंटल शब्द स्वयं भी संकेत करता है कि कोई भी वस्तु जो हमें चारों ओर से घेर लेती है पर्यावरण वातावरण कहलाती है। इस प्रकार से वातावरण उन सभी वस्तुओं से बना है जो हमारे जीवन या क्रिया को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। यह उन शक्तियों, दशाओं या उत्तेजनाओं से संबंधित है जो बाहर से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। बाहर से मतलब हमारे अंदर से नहीं, बाहर से। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव सहित अनेक प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी आदि वास करते हैं। मानव सहित अन्य जीव जंतु का स्वास्थ्य अनुवांशिकता व वातावरण पर निर्भर करता है। अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। और वातावरण क्या है? एनवायरमेंट है जो हमें घेरे हुए रहता है। एनवायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं, पढ़ेंगे आगे। इसलिए हमें पर्यावरणीय या वातावरणीय स्वास्थ्य है, एनवायरमेंटल हेल्थ को भली प्रकार से समझने के लिए पर्यावरण या वातावरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो देखिए, पर्यावरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। जैसे कि पहली परिभाषा है, कहता है पर्यावरण उन सभी दशाओं का योग है जो किसी स्थान पर व किसी समय में मानव को घेरे हुए हैं। दूसरा, यह शब्द वातावरण कुल मिलाकर उन सभी बाहरी शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं का उल्लेख करता है जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार और वृद्धि, विकास और जीवन की परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। ये किसने दी थी? डगलस और हॉलैंड ने दी थी ये। तीसरा क्या है? पर्यावरण मनुष्य के चारों ओर उन सभी सामाजिक, समाज, आर्थिक, आर्थिक मतलब धन वगैरह, धन संबंधी चीज़ें, भौतिक, फिजिकली जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, व रासायनिक, रासायनिक मतलब केमिकल्स हैं जो गैस वगैरह हैं और लिक्विड में भी आते हैं, तत्वों का मेल होता है जिनसे वह प्रभावित होता है और जिन्हें वह प्रभावित करता है। देखिए, एनवायरमेंटल में जरूरी नहीं है कि हमें ही चीज़ें इफेक्ट करें, हो सकता है हम उन चीज़ों को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली जो इफेक्ट पड़ना है वो किस पर पड़ना है? हम पर ही पड़ना है। जैसे कि हम वायु को प्रभावित करते हैं, वायु प्रदूषण हम खुद करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? वायु पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में किस पर पड़ेगा? हम पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हवा है वो हमारे लिए वो हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे वातावरण में है, उसने हमें घेर रखा है, तो अवश्य ही हमें वो प्रभावित करेगा। अतः पर्यावरण स्वास्थ्य का अर्थ ऐसे पर्यावरण या वातावरण से जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उन्नत व सहायक है। वातावरण के अलग अलग रूप हैं, जैसे कि भौतिक वातावरण होता है, जैविक वातावरण होता है, सामाजिक वातावरण होता है, अलौकिक शक्ति संबंधी सामाजिक वातावरण होता है। भौतिक वातावरण में भू, जल, वायु आते हैं। भौतिक मतलब भू, जल और वायु, ठीक है, इन सबको हम देख सकते हैं। जैविक वातावरण में पौधे, पशु पक्षी, जानवर आदि शामिल होते हैं जैविक वातावरण में। जैविक मतलब जीवित हैं जो। अलौकिक शक्ति संबंधी सामाजिक वातावरण में भगवान व अलौकिक शक्तियों के बारे में भिन्न भिन्न विचारधाराएं शामिल हैं। अलग अलग धर्म के अलग अलग विचारधाराएं हैं अपने भगवान को लेकर। इसलिए मुख्यतः व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधित दो प्रकार का वातावरण ही होता है। पहला कौन सा है? सामाजिक, और दूसरा क्या है? भौतिक। तो सामाजिक वातावरण पढ़ते हैं। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? कह रहा है आर्थिक, धन संबंधी, सांस्कृतिक, जो हमारी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, हर एक राज्य की, हमारे देश में तो संस्कृतियों से भरा हुआ है। वे मनो सामाजिक वातावरण, मनोसामाजिक वातावरण क्या होता है? मनो मतलब होता है मनोविज्ञान, दिमाग का। मनो सामाजिक वातावरण सामाजिक वातावरण में आता है। आर्थिक वातावरण में आर्थिक वस्तुएं, आर्थिक मतलब धन संबंधी वस्तुएं, घर हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, बाग बगीचे, घरेलू जानवर, मशीनें आदि आते हैं। परंपराएं, रीति रिवाज, कानून, विचारधारा, नैतिक नियम, धार्मिक क्रियाएं, विचारों के रूप, व्यक्ति और उनके विश्वास आदि सांस्कृतिक वातावरण में सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक वातावरण मनोवैज्ञानिक अवस्था व सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, जितनी भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, इन सब का हमारे साथ सीधा या डायरेक्ट कह सकता हूँ, इनडायरेक्ट कह सकता हूँ, रिलेशन है ही है। तो जिन भी चीज़ों से हमारा रिलेशन है, चाहे वह डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो सभी वातावरण में शामिल किए जाते हैं।
और वातावरण क्या है? जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, जिससे हम प्रभावित होते हैं या जो हमसे प्रभावित होता है। आगे भौतिक वातावरण क्या है? यह हमारे चारों ओर की वस्तुओं को मिलाकर बना है, जैसे भूमि हो गई, पर्वत हो गए, नदियां हो गई, मैदान हो गए, आहार हो गया, हमारा खाना, और हमारा मौसम हो गया, एटमॉस्फेयर। मौसम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एटमॉस्फेयर का इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है हम पर। ठीक है बच्चों, आगे है इसके क्षेत्र। पर्यावरण या वातावरण का क्षेत्र क्या है? देखिए, पहला क्षेत्र मतलब होता है कि फील्ड एक तरह से, स्कोप कह सकता हूँ या फील्ड कह सकता हूँ मैं, कि किन किन कहाँ कहाँ तक इसकी पहुँच है, कितने कितने तरीके के हो सकता है। देखिए, सबसे पहला है खाली समय की क्रियाओं के लिए वातावरण, एनवायरमेंट फॉर लाइशोर एक्टिविटीज। कह रहा है खाली समय की क्रियाओं या गतिविधियों, जैसे हाइकिंग, ट्रैकिंग, पर्वतारोही, पिकनिक, यात्रा, टीवी देखना, पढ़ना, कैंपिंग, टिकटों का संग्रह, चिड़ियाघर आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो खाली समय के दौरान की जाती हैं। हम पिकनिक पर घूमने गए, पहाड़ चढ़ रहे हैं, कहीं पर्वतारोही करते हैं जो, ठीक है, कहीं पर जैसे पहाड़ों पर जंपिंग करना, हाइकिंग वगैरह में, ठीक है भैया, टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सभी क्रियाएं जो खाली समय के दौरान की जाती हैं, ये व्यक्ति को संतुष्ट व प्रसन्नता प्रदान करती हैं, संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। इस प्रकार के वातावरण में जलवायु, घर, सड़कें, गलियां, पार्क, बाग व सफाई व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। खाली समय की गतिविधियों का वातावरण आरामदायक, पहले तो रिलैक्स मिलना चाहिए हमें उसमें, जब तो खाली समय बैठते हैं हम, संतोषजनक होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वह साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को उन्नत किया जा सके, उन्नत मतलब वृद्धि की जा सके, उन्हें बढ़ाया जा सके। दूसरा, रहन सहन का वातावरण, लिविंग प्लेस एनवायरनमेंट। यार, रहन सहन के वातावरण का संबंध सबसे पहले उस स्थान से होता है जहाँ इंसान रहता है। जैसे हमारा घर है, पास पड़ोस है, इसमें आस पड़ोस, सड़कें, गलियां, बाग बगीचे, सूर्य, बिजली, नैतिक नियम, परिवार के धार्मिक कार्यों आदि शामिल किए जाते हैं। रहन सहन के उचित वातावरण के लिए घर एक अच्छे स्थान पर होना चाहिए, सदाचार तथा नैतिक नियमों के साथ साथ उचित धार्मिक कार्य भी होने चाहिए। तो वही कहने का मतलब ये है कि हमारे धार्मिक कार्य अवश्य जुड़े होने चाहिए हमसे, पूजा पाठ वगैरह। कार्य स्थान का वातावरण कैसा है? जहाँ पर हम काम करते हैं, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, हमारे टीचर्स हैं जो वहाँ पर स्कूल में काम करते हैं। कार्यस्थान का वातावरण का अर्थ है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक कार्य दिनचर्या करता है। कार्यस्थान का वातावरण गर्मी, प्रकाश, आवाज़, सर्दी, वायु, पीने का पानी, मशीन, उत्पादन के स्टोर, सुविधाएं, नियम, कानून व अन्य भौतिक भौगोलिक दशाओं से मिलकर बना है। तो जितनी भी ये मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, ये जैसे प्रकाश है, आवाज़ है, सर्दी है, वायु है, ये सब इन्वायरमेंट में शामिल किए जाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपको बाहर निकलोगे आपको दिख रहा है ना, सब आपके इन्वायरमेंट में शामिल किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ना, कॉपी में लिखना, प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना। थैंक यू सो मच।